आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑपरेशन सिंदूर परिणाम बता रहा है कि हिंदुस्तान महाशक्ति बन चुका है। ना उसको अमेरिका की फिक्र है, ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की टेंशन, और ना ही उसको चीन की चिंता है, ना तुर्की, ईरान और इराक के पाकिस्तान की साथ होने का खतरा। क्योंकि ये भारत है, नया भारत, जो घर में घुस कर मारता है, जो सिर्फ 72 घंटे में दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, जिसके सामने अमेरिका रिक्वेस्ट करता है, दुनिया समर्थन देती है और पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है, कहता है कि माफ कर दो, आतंकियों को पालना छोड़ दूंगा, दोबारा सेना इस तरीके की गुस्ताखी नहीं करेगी। भारत जो शांति के पथ पर है, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दुनिया को बताया कि वो जब चाहे, जैसे चाहे पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से मिटा सकता है। फिर भी वो शांति के पथ पर है, क्योंकि ये राम की जन्मभूमि है, जहां रावण को भी अंतिम वक्त तक धर्म की राह चुनने का विकल्प दिया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो शिशुपाल के 20 गुनाहों को माफ करते हैं। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ पीओ के पर होगी। कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा, साथ ही पानी और लहू साथ साथ नहीं बहेगा। दरअसल सभी को भारत ने बता दिया कि यह नया भारत है, जो खुद में सक्षम है और विश्व की महाशक्ति। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके पर ही होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दरअसल क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसको है जो महाशक्तिशाली है, वरना जो कमजोर है वो गिड़गिड़ाता है, जैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। लेकिन दोनों के बीच में सीज फायर हुआ। भारत ने बड़प्पन दिखाया और कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान नापाक हरकतें नहीं करेगा तो भारत उसको बख्श देगा। ऑपरेशन सिंदूर, आज आपको इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की शौर्य गाथा को समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाया, उसके प्रमाण बहुत हैं और ये प्रमाण एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए। सबसे पहला प्रमाण, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। दूसरा प्रमाण, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें कई आतंकी भारत के अंदर मोस्ट वांटेड थे। 35 से 40 पाकिस्तानी ऑफिसर्स मारे गए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे, जो भारत की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको आसमान में ही मार दिया गया। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम HQ-9 बर्बाद कर दिया गया। यह दरअसल चाइनीज डिफेंस सिस्टम, और उसको पल भर में भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा 400 तुर्की निर्मित ड्रोन मार गिराए गए। एक भी ड्रोन हमारी सेना ने आसमान से हिंदुस्तान की जमीन तक जिंदा पहुंचने नहीं दिया। और यह ऑपरेशन सिंदूर है, जो भारतीय सेना की शौर्य गाथा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, या हम कहें कि इस दुनिया के इतिहास में, आतंकवाद के खिलाफ किसी ने इतना कठोर एक्शन कभी नहीं लिया। इसके अलावा यह भी अपने आप में इतिहास है कि 2 परमाणु शक्तियों के बीच में इस तरीके का एक्शन किसी देश ने नहीं किया। इसके अलावा जरा देखिए, फतह मिसाइल को मार गिराया गया। फतह उनकी सुपरसोनिक मिसाइल, उन्होंने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की, हमारी सेना ने उसको आसमान में ही खत्म कर दिया। इसके अलावा PL-15 जो कि चाइनीज मिसाइल है, उसको भी मार गिराया गया। इसके अलावा F-16, J-F-17, J-10, ये दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, जिनको भारतीय सेना ने
बिना नुकसान किए खत्म कर दिया। भारतीय सेना की 0 कैजुअल्टी, लेकिन पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। और सिर्फ इतना नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की शौर्य गाथा में सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, वो है दरअसल 11 एयरपोर्ट और एयरबेस पाकिस्तानी सेना के बर्बाद कर दिए गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि बाकायदा जहां उनके परमाणु ठिकाने, उसको भी भारत ने टारगेट करके बता दिया कि वो भी सुरक्षित नहीं, यानी कि लगभग पूरा का पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना ने लॉक कर दिया और पूरा का पूरा पाकिस्तान टारगेट पर था। और यहीं से पता चलता है कि विश्व की महाशक्ति भारत को हम क्यों कहें, क्योंकि भारत अगर चाहता तो पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से गायब कर देता। भारत अगर चाहता तो बलूचिस्तान को अलग करा सकता था। भारत अगर चाहता तो पाकिस्तान के और कई टुकड़े कर सकता था, लेकिन भारत ने शांति के पथ को चुना। और शांति के पथ को चुनते हुए भारत ने अभयदान दिया। जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, घुटनों पर आकर कहने लगा कि क्षमा कीजिए, ना आतंकवाद को पालेंगे और ना ही पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने इस तरीके का कभी दुस्साहस करेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर देश की ताकत को विश्व ने माना और बड़े अच्छे से माना। सबसे पहले तो पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा, यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। दूसरी सफलता, पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके और इसके लिए हमारी सेना को महज 72 घंटे लगे। 72 घंटे के अंदर यह सब कर दिखाया। यह देश की ताकत है। पाकिस्तान ने खुद सीज फायर का ऐलान किया, यानी कि जो पहले 24 घंटे में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारी गजनी, हमारे परमाणु हथियार, हमारी फतेह खिलौने नहीं है, वो भारतीय सेना के सामने खिलौने सी ही नजर आई। और पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाते हुए सीज फायर के लिए गुहार लगाई। पाकिस्तान ने कहा ना आतंकी हमला करेंगे और ना ही सैन्य दुस्साहस होगा। अमेरिका समेत 30 देशों ने भारत से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, कहा कि आप इस जंग में आगे मत जाइए। भारत ने आतंकवाद पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है। ऑपरेशन सिंदूर टू बी कंटिन्यू, ये खत्म नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने बाकायदा आतंकी ठिकानों को लॉक किया हुआ है। अगर वहां से फिर भारत के खिलाफ कोई आवाज उठी तो फिर से घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान का रवैया तय करेगा हम आगे क्या करेंगे। मसलन हम पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाएंगे, क्योंकि अब इस शांति के पथ पर शांति भारत नहीं पाकिस्तान तय करेगा। अगर पाकिस्तान चुप है तो भारत शांत है। अगर पाकिस्तान आतंक को पालना बंद करेगा तो भारत शांत है। अगर पाकिस्तान सरहद पर घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत शांत है। वहीं भारत के पक्ष में सभी का आना भारत की यकीनन एक बड़ी जीत, क्योंकि पहली बार पूरे विश्व ने, महज 1-2 देश को छोड़ दे, पूरे विश्व ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है वो सही है और ये जंग होनी चाहिए। यहां तक कि चाइना भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ रहा। हालांकि सीज फायर के बाद चाइना ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की नौटंकी की। इसके अलावा न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत सहन नहीं करेगा। जो अमेरिका कह रहा था कि 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, भारत ने स्पष्ट कहा कि कोई अगर ये सोच रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर और इसलिए भारत झुक जाएगा, असंभव। और ये भारत ने बताया, बाकायदा भारत ने पाकिस्तान के शायद उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान इनसिक्योर हुआ। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरे तरीके से बेनकाब किया, क्योंकि पहली बार हुआ कि ऑफिशियली पाकिस्तान के मंत्री बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये महसूस करते हुए नजर आए और खुलकर बोलते नजर आए कि हां, 30 सालों से वो आतंकवाद को पाल रहे हैं। हां, पुलवामा में जो हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ था। इसके अलावा एक और संदेश जो पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, वो संदेश टेरर और टॉक, यानी कि आतंकवाद और बातचीत,
ये एक साथ संभव नहीं। इसके अलावा टेरर और ट्रेड यानी कि व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ संभव नहीं है। और इन सबसे बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वो था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, नहीं चलेगा। ये सीधे तौर पर उस सिंधु जल समझौते की तरफ इशारा कि अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर है उसके बाद भारत सिंधु का जल छोड़ देगा, गलती ना करे सोचने की। जब तक वो साजिश करना नहीं छोड़ेगा तब तक सिंधु जल का पानी उधर सही तरीके से नहीं मिलेगा। उसके बाद भी सिंधु जल समझौते पर रीनेगोशिएशन होगा। अगला संदेश अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। और ये सीधे सीधे संदेश जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है, देश को दिया है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिए हैं और सबको दिए हैं, और जिस अंदाज में दिए हैं उसने बता दिया कि भारत कमजोर नहीं है। और ये संदेश क्या दिए गए हैं जरा देखिए। ये संदेश अपने आप में स्पष्ट है। अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो बिचौलिया बनने की कोशिश ना करे। और ट्रंप को एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधित करने वाले हैं, इसलिए ट्रंप ने खुद अपने बयान से यू टर्न ले लिया। जो ट्रंप सीजफायर के दौरान क्रेडिट ले रहे थे और कह रहे थे कि यह सीजफायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है, उन्होंने कराया, वो अब कह रहे थे कि वो कोई मीडिएटर नहीं थे। उन्होंने बस सुझाव दिया, अपील की, निवेदन किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका बिचौलिया बनने की कोशिश कम से कम भारत के मामले में ना करे। दूसरा संदेश पाकिस्तान को दिया गया कि आतंकवाद और पाकिस्तान अपने देश, इनमें से एक को चुन ले। अगर वो आतंकवाद को पालेगा तो देश नहीं बचेगा, अगर देश को बचाना है तो आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा संदेश आतंकियों को दिया गया। आतंकी को क्या संदेश दिया गया? अगर आप नहीं सुधरे तो सीधे जहन्नुम जाओगे, कोई रहम नहीं होगा, और जहां होंगे वहां से मारे जाओगे, जहां होंगे वहां आकर मारेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हिंदुस्तान में आतंक फैलाकर बच जाएंगे, अब यह संभव नहीं होगा। भारत के सब्र का बांध टूट चुका है, आतंकियों के पाप का घड़ा भर चुका है। चौथा संदेश चाइना को दिया गया है। चाइना को संदेश दिया गया कि ट्रेड करनी है तो टेरर का समर्थन छोड़ना होगा। सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि ईरान और तुर्की को भी संदेश दिया गया है। विश्व को भी संदेश दिया गया है कि भारत के मामलों से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। बेवजह की बयानबाजी ना करें, इससे उनको खुद नुकसान होगा। और पूरे विश्व को संदेश है कि आप भूल जाइए कि भारत के मामलों में मध्यस्थता करेंगे। भारत सिर्फ अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा और सिर्फ बातचीत उससे करेगा जिसके साथ विवाद है, मध्यस्थता की जरूरत नहीं। और ये वर्ल्ड बैंक को भी संदेश है कि सिंधु जल समझौते पर वो दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया? सिंधु जल समझौते पर भारत सिर्फ वो करेगा जो भारत के हित में। पीओके पर बातचीत होगी। इसके अलावा आतंकवाद पर स्थिति को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया और स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति थी, है और रहेगी, और ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इन सब